में जो कुछ भी हुआ वो दुर्भाग्यपूर्ण है। कुकी समुदाय की 2 महिलाओं के साथ बर्बरता पर खुद प्रधानमंत्री मोदी ने दुख जताया तो वहां के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह दोषी को मृत्युदंड देने की बात कह रहे हैं। लेकिन मणिपुर हिंसा को लेकर कांग्रेस समेत ज्यादातर विपक्षी दल प्रधानमंत्री के संसद में बयान को लेकर अड़े हैं। हालांकि मणिपुर की घटना के बाद खुद गृह मंत्री अमित शाह एक्शन में हैं। राहत और पुनर्वास का काम भी तेजी से चल रहा है। मणिपुर में 361 से ज्यादा राहत शिविर चल रहे हैं। राहत शिविर में फिलहाल 57,000 लोग रह रहे हैं। हर शिविर में पर्याप्त मात्रा में राहत सामग्री उपलब्ध है। 30,000 मीट्रिक टन चावल आवंटित किया गया है। केंद्र सरकार की तरफ से गैस और पेट्रोल की सप्लाई भी हो रही है। पुनर्वास के लिए 101 करोड़ से ज्यादा का पैकेज दिया गया है। नुकसान की भरपाई के लिए 209 करोड़ का पैकेज दिया गया है। करीब 20,000 छात्रों समेत अन्य लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। लेकिन विपक्ष को सिर्फ मणिपुर में राजनीति ही नजर आ रही है। आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। किसी भी सभ्य समाज के लिए यह शर्मसार करने वाली घटना है। चर्चा जिसको करनी है मणिपुर पर, वो चर्चा करने है। मणिपुर की घटना सभ्य समाज के लिए शर्मसार करने वाली है। वो घटना जिससे पूरा देश हिल गया, सन्न रह गया, अचंभित रह गया, जिस घटना से देश के प्रधानमंत्री तक स्तब्ध हो गए। उस घटना के बाद एक्शन लगातार जारी है। मणिपुर हिंसा को लेकर कांग्रेस समेत ज्यादातर विपक्षी दल पीएम मोदी के संसद में बयान को लेकर अड़े हुए। मणिपुर में जो कुछ भी हुआ वो दुर्भाग्यपूर्ण है। खुद प्रधानमंत्री मोदी ने दुख जताया और कहा, मेरा हृदय पीड़ा से भरा है और गुनहगार बख्शे नहीं जाएंगे। मेरा हृदय पीड़ा से भरा हुआ है, क्रोध से भरा हुआ है। मणिपुर की जो घटना सामने आई है, किसी भी सभ्य समाज के लिए यह शर्मसार करने वाली घटना है। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने कहा कि हम राज्य भर में घाटी और पहाड़ दोनों जगहों पर इसकी निंदा कर रहे हैं। राज्य के लोग महिलाओं को मां के समान मानते हैं। कुछ शरारती तत्वों ने ऐसा करके हमारी छवि खराब की। सीएम एन बीरेन सिंह ने यहां तक कहा कि इस मामले में दोषी को मृत्युदंड देने की संभावनाओं पर विचार किया जाएगा। और स्टेट गवर्नमेंट इतना भी ट्राई करेंगे कि एफर्ट देंगे कि जो भी एविडेंस वगैरह करके वो जैसे वाला कल्प्रिट को, जैसे वाला क्राइम जो कर रहा है, ऐसे वाला को सजा, जैसे मौत का सजा दे, उसको हम एफर्ट करेंगे। मणिपुर में केंद्र जल्द से जल्द शांति बहाली चाहता है, जिसके लिए गृह मंत्री अमित शाह हर संभव प्रयास कर रहे हैं। गृह मंत्री ने नागरिकों की एक शांति समिति गठित की। केंद्र मणिपुर में समाज के हर वर्ग तक पहुंचने के लिए सभी प्रयास कर रहा है और उन्हें स्थायी शांति के लिए एक जमीन पर लाने के लिए काम कर रहा है। 2 महिलाओं के साथ बर्बरता के मामले में पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया। अतिरिक्त सुरक्षा बल भी तैनात किए गए। अर्धसैनिक बलों की 124 कंपनियां और सेना असम राइफल की 184 टुकड़ियां तैनात हैं। हेलीकॉप्टर और ड्रोन से निगरानी हो रही है। मृतकों के परिजनों को केंद्र से 10 लाख रुपए की मदद, साथ ही राज्य सरकार से 5 लाख रुपए की आर्थिक मदद दी गई है। मणिपुर में सुरक्षा व्यवस्थाओं में तेजी से सुधार हो रहा है। मणिपुर में हिंसा को रोकने के लिए 3 मई से ही तुरंत कार्रवाई की गई। इस बीच संसद में काम ठप पड़ा है। विपक्ष को मणिपुर पर पीएम का जवाब चाहिए और सत्ता पक्ष कह रहा है कि वो चर्चा के लिए तैयार है। जरूरत इस बात की है कि विपक्ष उन मुख्य मुद्दों पर चर्चा करे जिससे समस्या का समाधान निकले, क्योंकि पिछले 9 सालों में मोदी सरकार की कड़ी मशक्कत के बाद पूरा पूर्वोत्तर विकास और शांति की राह पर बढ़ चला है, जिसमें रुकावट आना ठीक नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। किसी भी सभ्य समाज के लिए यह शर्मसार करने वाली घटना है। चर्चा जिसको करनी है मणिपुर पर, वो चर्चा करने है। अब आपको यहां यह भी बताना जरूरी है कि मणिपुर में कांग्रेस राज में क्या हालात थे। बात 2010 से 2017 के बीच की करें तो 30 दिन से लेकर 139 दिनों तक मणिपुर में ब्लॉकेड चला था। सिर्फ 2011 में मणिपुर में 123 दिन का ब्लॉकेड रहा।
और बंद के दौरान पेट्रोल और एलपीजी सिलेंडर के दाम तेजी से बढ़े थे। पेट्रोल 200 और सिलेंडर 2000 रुपए तक बिक रहे थे। बंद के दौरान अस्पतालों के पास दवाएं नहीं थी। तब यूपी अध्यक्ष और उस वक्त के पीएम चुप्पी साध कर बैठे थे। 2002 से 2017 तक के कांग्रेस राज में मणिपुर के हालात बेकाबू थे। मणिपुर में 1728 फेक एनकाउंटर के केसेस सामने आए थे। सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए जांच का आदेश दिया था। यानी कांग्रेस राज में मणिपुर में खाने से लेकर मेडिसिन तक की किल्लत थी। लेकिन तब की कांग्रेस सरकार इस मुद्दे पर चुप्पी साध कर बैठी थी। अब आपको न्यूज़ 18 के मैनेजिंग एडिटर अमीश देवगन की मणिपुर को लेकर एक रिपोर्ट दिखाते हैं।